नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। आज बात करेंगे एक दवाई डायनोजेस्ट के बारे में कि वो एंडोमेट्रियोसिस में काम करती है या नहीं। डायनोजेस्ट एक नई दवाई है, कंपैरेटिवली नई है, और कुछ केसेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस में ये डेफिनेटली हेल्पफुल है। ख़ास तौर पे इनिशियली जैसे हम एंडोमेट्रियोसिस जो सुपरफिशियल है उसका इलाज करते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो टॉलरेट नहीं कर पाती उसको, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो उसको ले नहीं सकती ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। उनके लिए तो ये बहुत ही बून है, और इवन अदरवाइज इट हैज़ बेटर एफिकेसी एंड सेफ्टी प्रोफाइल कंपेयर्ड टू कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इतनी सेफ मानते हैं कि कहते हैं इसको शायद 5 साल तक भी लिया जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। और ये सुपरफिशियल एंडोमेट्रियोसिस या जो ओवरी में चॉकलेट सिस्ट होती हैं, ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा, विच आर स्मॉल, छोटे छोटे जो हैं, उनमें ये इफेक्टिव रहती है। लेकिन जो बड़े एंडोमेट्रियोमास हैं, बड़ी लार्ज एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हैं, चॉकलेट सिस्ट हैं, उनमें या डीपली इन्फिल्ट्रेटिव एंडोमेट्रियोसिस में ये काम नहीं करती। जब सुपरफिशियल एंडोमेट्रियोसिस में इसको देते हैं तो 2 से 5 दिन के अंदर ही पेशेंट को पेन रिलीफ महसूस होने लगता है। इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सेफ्टी तो प्रोफाइल तो है, लेकिन जैसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम इसके साथ होती है। जैसे आपने शुरू में लिया तो फर्स्ट साइकिल में जैसे लेने लगते हैं तो कुछ इरेगुलर स्पॉटिंग लंबे समय तक चलती रहती है। ये भी हो सकता है कि अगर आपने 2-3 महीने लिया उसके बाद आपका पीरियड ही बंद हो जाए। कभी कभी किसी केसेस में जहाँ फाइब्रॉइड्स या एडेनोमाइसिस भी होती है साथ में, वहाँ एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि 2-3 महीने के बाद पीरियड बिल्कुल बंद हो जाता है, या बीच बीच में कभी कभी थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब भी आप इसका ट्रीटमेंट बंद करते हैं, विदिन 2 to 3 मंथ्स आपकी साइकिल्स बिल्कुल नॉर्मल होके जैसे पहले थी वैसे ही हो जाती। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो को हम नहीं दे पाते हैं, जैसे कि जिनको कि ब्लड क्लॉट्स होने की प्रॉब्लम होती है, जिनके पहले से ब्लड क्लॉट्स हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो चुकी है, या जिनको ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं, या फिर जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, या जिनको ब्रेस्ट में कुछ बिनाइन फाइंडिंग्स हैं, या फिर ब्रेस्ट कार्सिनोमा है। ऐसे केसेस में ये दवाई नहीं दी जाती है। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि नौजिया होना, हेडेक होना, कभी हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, पेट फूलना, फ्लैचुलेंस जिसको हम कहते हैं, या कभी बॉडी एक, हेडेक, नींद नहीं आना, या सेक्सुअल एक्टिविटी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहना, कभी कभी डिप्रेशन होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना। ये सब एक कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स हैं विच आर देयर, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि आप उनको ले नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो तो हमें साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से दवा बंद करनी पड़ती है, बट लार्जली 2-3 महीने लेने के बाद पेशेंट्स थोड़ा यूज्ड टू हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते और आप इसको लंबे समय तक ले सकते हैं। 3 से 6 महीने में इनका असर समझ में आने लगता है, और अगर आपको 3 से 6 महीने में काफ़ी फ़ायदा है तो इसको और लंबे समय तक ले सकते हैं, और जब पूरी तरह से फ़ायदा महसूस होने लगे तब इसको बंद कर सकते हैं। लेकिन उन महिलाओं को ये नहीं लेना चाहिए जिनको कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम में इट इज़ ऑलवेज बेटर जिससे कि ऑपरेटिव आप ट्रीटमेंट लें। ऑपरेशन के बाद इनफर्टाइल पेशेंट्स में कंसीव करने का चांस ज़्यादा रहता है, और अगर आप ये टैबलेट लेंगे एंडोमेट्रियोसिस के लिए तो उससे आपको सिम्टम्स में रिलीफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन प्रेगनेंसी रेट ज़्यादा बढ़ेगा उससे, ऐसा उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा, और अगली बार फिर एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।